जी। भैया जी कहीं में आपका ये अहमदाबाद में स्वागत है। बाजी कुल्हड़ में चाय डाली जा चुकी है और चाय की चुस्की पूरा देश ले रहा है। बाजी इस वक्त मैं अहमदाबाद में नारायणपुरा में मौजूद हूं और तमाम जहां पे सुबह लोग उत्सुकता से देख रहे थे, आज सब बड़े इत्मीनान के साथ मुझे नजर आ रहे हैं। क्या बात है, बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए मैं मौजूद हूं। चाय तो मेरी दीजिए साहब, बगैर चाय के तो मजा आना ही नहीं है। अजी चाय की चुस्की के साथ आज बात होगी और जिस तरफ है निगाह डालेंगे तमाम सारे लोग। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो बीजेपी का जय जयकार। तो बीजेपी का क्या हो गया साहब? जय जयकार हो गया। भाजी अच्छा शब्द है, बीजेपी की जय जयकार हो गई तो निश्चित तौर से जो रिकॉर्ड बना है और जो दिखाई दे रही है स्थिति, उसमें तो बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन क्या कहें, इससे सुपर प्रदर्शन हो ही नहीं सकता। क्यों बाबूजी, क्या नाम है आपका? राजेश मेहता जी, नारायणपुरा में से हूँ। ना नारायणपुरा से हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं क्या? बस आपने 3 महीने से जो चुनाव कवर किया है बहुत अच्छा लगा। 3 महीने से नहीं, 1.5 महीने से। हाँ, हाँ। 1.5 महीने से जो भी चुनाव जो आपने मेहनत की है और हमने देखा है रोज हम अरे साहब मेहनत तो कार्यकर्ता करता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। आप भी मीडिया वाले हैं, आपने भी जो बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ऐसे लोग याद करने वाले 2 4 5 मिल जाए। और अब तो आप जा रहे होंगे मेरे ख्याल से। अरे तो अब भी ना जाए क्या साहब, ये तो अहमदाबाद में घर ही दिलवा देंगे क्या आप? बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। यकीनन, हाँ जी आपके बहुत बड़े फैन हैं। साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि कार्यकर्ता जो लगे रहे उनकी थकान, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता दौरे पे रहे उनकी थकान, जो पत्रकार वो लगातार रहे वो, और वो निश्चित तौर से ये दर्शक जनता के बगैर कुछ होता ही नहीं है। तो आज उन सबको एक्चुअली में मुझे भी धन्यवाद कहना चाहिए, जो लगातार मुझे मिलते रहे, भीड़ जुटती रही, बात करते रहे और वो सिलसिला चलता रहा। बाबूजी बीजेपी की जीत धमाकेदार हुई है, क्यों हुई है, क्या कारण? वो तो 156 है तो मोदी जी, राम मंदिर मोदी, एक मिनट नाम, आप कलम और कागज नोट करते रहिएगा क्योंकि यही वो फैक्टर हैं जो आपको नजर आएंगे। आप क्या मालूम? राम मंदिर आपके हिसाब से? मोदी जी आपके मुताबिक? विश्वास, सुखाकारी, विश्वास, भरोसा, पाजी, दिस आर द रियल फैक्ट्स। और इसको लेकर आपके पास कलम हो और कागज हो तो नोट करिएगा कि ये फुटपाथ की जो वार्तालाप है, बातचीत है, विश्वास, पाजी वो जो टकसाली विश्वास होता है कि हमें मालूम है कि मुझे इनको वोट नहीं देना है लेकिन फिर भी हमें इन्हें ही वोट देना है और इसलिए वोट देना है क्योंकि मुझे भरोसा है। बाजी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। यकीनन आपका नाम साहब? दक्ष सिंह। दक्ष सिंह क्या करते हैं आप? अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर चल रहा, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपके मुताबिक बीजेपी की इतनी बड़ी जीत किसको जाती है? पहले तो ग्राउंड वर्क भी उन्होंने बहुत काफी किया है एंड एज अ देश के युवा में अगर मैं कहूँ कि हम अपॉर्चुनिटीज हमेशा तलाशते हैं तो स्टार्टअप कह लीजिए, रोजगार कह लीजिए, काफी कुछ उन्होंने। लोग तो कह रहे थे युवा जो है वो नाराज है, बेरोजगारी, कुछ फील्ड्स में हो सकता है नाराजगी रही हो, बट उस नाराजगी के ऊपर काम करने के लिए विश्वास जो रहता है वो बीजेपी में ही है। अगर लोग नाराज है तो उनको ये भी पता है उम्मीद भी बीजेपी से ही है, अगर नाराजगी बीजेपी से है तो उम्मीद भी उनसे ही है। क्या बात है साहब, जी। एंड दूसरी बात की जैसे ग्राउंड रियलिटी की या दूसरे विकल्प की बात होती है तो उसमें हमेशा हमने देखा कि ये आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष के। मैं आता रहूंगा आपके पास, आरोप लगाए जाते रहे विपक्ष की। इधर देखते हैं जरा, तलाशते हैं। क्या नाम है बाबूजी? कन्हू भाई प्रजापति। आपका तो चेहरा यहाँ पे इतनी बार मैंने देख लिया। हाँ कन्हू भाई, तो क्या इस बार ये जीत, क्या बोला था? लेकिन तो भी हमको अफसोस है कि 4 सीट या 6 सीट ले गए आप वाले ले गए। लेकिन इतनी बड़ी जीत बीजेपी की, पहले उस पर बात कर लेते, बाकी मुद्दे पे आएंगे। तो इतनी बड़ी जीत क्यों, किस कारण से? अरे विश्वास है, पक्का विश्वास है पाजी। ये जो फैक्टर है जिसको बहुत कम सारे लोग इसको एनालिसिस में लाते हैं, लेकिन ये सच में बहुत बड़ा फैक्टर है। चाहे आप भुज में मौजूद हो, चाहे वलसाड में, चाहे बनासकांठा में, और चाहे सेंट्रल जहां पे मैं मौजूद हूं इस वक्त, सारे लोग कहते हैं कि ये जो पावागढ़ का जो मंदिर है ना, वो इतना बड़ा बहुत जगह बना दी है वहाँ। पावागढ़ का मंदिर हो, राम मंदिर हो, किसी ने कहा विश्वास। बाबूजी आपने क्या कहा इतनी बड़ी जीत का कारण? विश्वास जी। और आपका, आप किसको कहते हैं, मानते हैं? भरोसा। भाजपा का भरोसा। क्यों कांग्रेस पे नहीं है? नहीं, कांग्रेस में नहीं है।
कांग्रेस में या उसकी लीडरशिप पे? क्या है लीडरशिप? लीडर ही नहीं, हाँ? कोई लीडर ही नहीं है, कोई लीडर नहीं। तमाम सारे फैक्टर्स पे बात होगी, लेकिन बाजी यहां तो चाय की चुस्की के साथ बात होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि झलक हम आपको जगह जगह की दिखाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाएंगे, बातचीत का सिलसिला जोड़ते रहेंगे। आदित्य जी भी नजर आ रहे हैं, नेपा जी भी नजर आ रही है मुझे जी। यहाँ आइए, पास आइए। क्या नाम है साहब आपका? अखंड प्रताप सिंह। यूपी के रहने वाले? हाँ, मेरे नाम से ही पता चल गया कि अखंड प्रताप सिंह, ये नाम कहीं यूपी का ही होना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली के। हाँ, वो बैसवाड़े के रहने वाले हैं आप। यहाँ कितने सालों से अहमदाबाद में? 7-8 साल से। क्या काम करते हैं? सर के साथ हैं। तो आप सर के साथ हैं, सर कोई काम करते ही होंगे। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी जीत का कारण क्या हो सकता है? मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। बढ़ा है लगातार बढ़ा है। भाजी ये तमाम वो सारे फैक्टर्स हैं जो नोट किए जाने चाहिए। जी नमस्ते, आप ही की तरफ देख रहा हूँ। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नारायण भाई। नारायणपुरम में मौजूद है नारायण भाई। नारायण भाई, जीत का इतने बड़ा कारण? मोदी एक फैक्टर है, विकास है, विश्वास है। अच्छा, आपने कितना सोचा था, कितनी सीटें आएंगे? 120 करीब सोचा था, लेकिन ये जो बाजी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 120 सोचा था, 156 पहुंच गए। तो 120 और 156 में 36 सीटें होती हैं। ये 36 सीटें जो हैं कहां कैसे आई? और ये लगभग लोग ज्यादातर कहते थे 126, 127, ज्यादा से ज्यादा जो बढ़ा वो 130, 132 तक बढ़ा। लेकिन 156 कहने वाले मुझे कोई नहीं मिले थे। क्या नाम है बाबू जी? हाँ जी, 56 की छाती। बिल्कुल साहब, ये सही कह रहे हैं आप, 56 की छाती वाले। क्या काम करते हैं साहब आप? रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का। तो आपके यहाँ तो बड़े तमाम धंधे बातचीत होती होगी धंधों में। तो ये क्या कहते हैं आप, इस जीत को क्या कहते हैं? बीजेपी की इस जीत को क्या कहते हैं? बड़ी जीत नहीं, भयंकर जीत होती है साहब। क्यों खंडू जी? वहां तो शब्द भयंकर है। बहरहाल जो आप मूव करेंगे और रितिका के पास चलेंगे, जो अहमदाबाद में मौजूद हैं, बीजेपी सेंट्रल ऑफिस में मौजूद हैं, वहां उनसे बात करेंगे थोड़ा और जानने के कुछ लोग भी उनके साथ मौजूद है। रितिका, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी। जी रितिका, ये बिल्कुल, लोग बिल्कुल, जानना मैं आपको चाहेंगे यहाँ की कि एनालिसिस का तस्वीर वक्त है अब तो दिखाऊंगी शाम। जी नहीं, आप दिखाइए, पहले तस्वीर दिखाई, टेलीविजन में पहले तस्वीर दिखानी चाहिए। जी दिखाइए। बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीरों के ये देखिए, मेरे बोलने से पहले यहाँ पर मोदी के नारे लग रहे थे। अभी ढोल नगाड़े बज रहे थे। कुछ सेकंड का भी इन्होंने ब्रेक लिया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर आगमन होना है। सभी की नजर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प था क्योंकि पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो चुका था। लेकिन 7वीं बार जो प्रचंड और धमाकेदार जीत हासिल की है